हमने अक्सर महसूस किया है कि हमारा मन कभी सच में शांत नहीं होता। बाहर सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंदर विचार चलते रहते हैं। रात को शरीर थका होता है, पर मन जागता रहता है। पुरानी बातें याद आती है, भविष्य की चिंता सताती है और हम सोचते ही रह जाते हैं। सच तो यह है कि ओवर थिंकिंग अचानक समस्या बनकर नहीं आती। यह शुरुआत करती है जिम्मेदारी से, चिंता से और इस इच्छा से कि जीवन में सब सही हो जाए। हम सोचते हैं क्योंकि हमें परवाह होती है, हम सोचते हैं क्योंकि हम गलती से डरते हैं, हम सोचते हैं क्योंकि हम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे बिना महसूस किए सोचना ओवर थिंकिंग बन जाता है और फिर मन भीड़ से भर जाता है, बेचैन, थका हुआ और उलझा हुआ। आज अधिकांश लोग मेहनत की कमी से नहीं थके हैं, वे अपने ही विचारों से थक चुके हैं। ओवर थिंकिंग समस्याओं को हल नहीं करती, यह हमारी एनर्जी को चुपचाप खत्म कर देती है, नींद को प्रभावित करती है, रिश्तों में दूरी लाती है और जीवन की शांति को धीरे धीरे चुरा लेती है। मन को शांत करना इसका अर्थ नहीं कि हम विचारों को जबरदस्ती रोक दें, बल्कि इसका अर्थ है मन को समझना और उसे प्रेम से दिशा देना। असल में ओवर थिंकिंग क्या है? गहराई से सोचना ओवर थिंकिंग नहीं है। ओवर थिंकिंग है बिना स्पष्टता से बार बार वही सोचते रहना, बार बार बातों को मन में दोहराना, सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करना, खुद की लगातार आलोचना करना, भविष्य के बारे में डरना और अतीत का पछतावा करना। मन गोल गोल घूमता रहता है, जहाँ निश्चितता है ही नहीं वहाँ निश्चितता खोजता रहता है, और जितना हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं वह उतना ही तेज हो जाता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग कोई कमजोरी नहीं, यह एक आदत है। अब प्रश्न उठता है कि मन इतना सोचता क्यों है? मन नियंत्रण चाहता है। जब जीवन अनिश्चित लगता है तो मन सोचकर सुरक्षा पाने की कोशिश करता है। कई बार ओवर थिंकिंग डर से जन्म लेती है, गलत होने का डर, लोग क्या सोचेंगे इसका डर, असफल होने का डर। कभी कभी यह गहरे लगाव से भी आती है। जब हम परिणामों, लोगों या अपेक्षाओं से बहुत जुड़ जाते हैं तो मन हर छोटी बात का विश्लेषण करने लगता है, और जब भीतर कोई स्थिर आधार नहीं होता, न विश्वास, न स्वीकार, न जागरूकता, तब मन भटकता ही रहता है। यह समझना बहुत जरूरी है, ओवर थिंकिंग कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि मन सुरक्षा खोज रहा है। बहुत लोग मन से लड़ने लगते हैं, खुद को व्यस्त रखते हैं, जबरदस्ती सकारात्मक बनने की कोशिश करते हैं, विचारों को दबाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही विचार और ताकत से लौट आते हैं। क्योंकि शांति मन को चुप कराने से नहीं आती, मन के साथ संबंध बदलने से आती है। पहला परिवर्तन तब होता है जब हम विचारों से उलझना बंद कर देते हैं। जब मन कहे मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, तो बस ध्यान दे, यह एक विचार है जो मेरे मन में आ रहा है। यह छोटा सा बदलाव उस विचार से हमें दूरी बनाता है। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं विचार आदेश नहीं, वे हमेशा सत्य भी नहीं होते, वे आते हैं और चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग का बड़ा कारण यह है कि हम हर प्रश्न का उत्तर तुरंत चाहते हैं। अगर सब गलत हो गया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मुझे अभी क्या निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जीवन हर उत्तर एक साथ नहीं देता, जीवन कदम दर कदम खुलता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, यह जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करना है। ओवर थिंकिंग अतीत और भविष्य में रहती है, शांति केवल वर्तमान से मिलती है। जब हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं, आसपास की आवाज़ें सुनते हैं या जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ध्यान हमेशा आंख बंद करके बैठना नहीं होता, आराम से स्वाद लेकर चाय पीना भी ध्यान है, जागरूक होकर चलना भी एक ध्यान है। ये उपस्थिति ओवर थिंकिंग के चक्र को तोड़ देती है। मन अक्सर भविष्य की बातें या परिस्थितियों का अभ्यास करता रहता है। उस समय खुद से पूछें कि क्या यह विचार अभी मेरी मदद कर रहा है? यदि उत्तर नहीं है तो रुक जाइए। हर विचार हमारा ध्यान पाने योग्य नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे मुक्त करने वाली बात यह है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपने विचारों का अनुभव करते हैं। मन एक उपकरण है, वो हमारी पहचान नहीं है। जब यह समझ गहराती है तो विचारों की शक्ति कम होने लगती है। मन प्रतिक्रिया करना छोड़कर विश्राम करना सीखता है। बहुत लोगों के लिए प्रार्थना या नाम स्मरण एक गहरा सहारा बनता है। प्रार्थना मांगना नहीं, मन को टिकने का स्थान देना है। जब हम किसी दिव्य नाम को दोहराते हैं, मन धीरे धीरे शोर से हटकर शांति की ओर लौटता है। विशेषकर रात में सोने से पहले यह मन को सुरक्षा का अनुभव देता है। जैसे हम भोजन चुनते हैं, वैसे ही हम अपने विचार भी चुनते हैं। हमें अपने आप से पूछना है कि क्या यह विचार मेरे काम का है, क्या यह विचार अभी ज़रूरी है। यह दबाना नहीं, यह विवेक है। आज का जीवन उत्तेजना से भरा है, लगातार स्क्रीन, न खत्म होने वाले समाचार, सोशल मीडिया की तुलना, मन को कभी शांत होने का अवसर भी नहीं मिलता।
दिन में कुछ मिनट का मौन भी मन के लिए पोषण बन जाता है। मौन खालीपन नहीं है, मौन एक उपचार है। जीवन की सबसे कठिन सीख यह है कि हमें सब कुछ समझना जरूरी नहीं है। कुछ बातें समय के साथ स्पष्ट होती है, कुछ रास्ते में चलते चलते दिखाई देती है। छोड़ देना हार नहीं है, जीवन पर भरोसा करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने प्रति कोमल बनना है। ओवर थिंकिंग के साथ अक्सर खुद की आलोचना जुड़ी होती है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं अपने विचार बंद क्यों नहीं कर पाता। लेकिन मन आलोचना से नहीं, सुरक्षा से शांत होता है। नम्र होना कमजोरी नहीं, गहरी बुद्धिमानी है। आध्यात्मिक विकास शोर से नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है। हम अचानक बहुत शांति महसूस नहीं करेंगे, लेकिन हम देखेंगे नींद बेहतर हो रही है, हमारी प्रतिक्रियाएं धीमी हो रही हैं, भावनात्मक थकान कम हो रही है, निर्णय स्पष्ट होने लगे हैं। यही आंतरिक विकास के संकेत है। ओवर थिंकिंग को छोड़ना मन को नियंत्रित करना नहीं है, यह उसे समझाना है, उसे रास्ता दिखाना है। विचार आते रहेंगे, यह स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे हमारा उनसे संबंध बदल जाएगा। और जब मन आराम करना सीख जाता है, तब पहली बार महसूस होता है शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा हमारे भीतर ही हमारा इंतजार कर रही थी। ओम श्री परमात्मा ने नमः।